पूरे का सही स्टार्ट हो जाए ना एक बार रनिंग तो फिर हर हर शंभू। जय भोलेनाथ की। उज्जैन, ओमकारेश्वर और भी बहुत सारे मंदिर, सबके दर्शन हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं अगली पड़ाव पे। अब यहाँ पर जाने का जो मन था वो तो मेरा जाने कितने सालों से था कि मुझे इस जगह पर जाना है। एक बार रुकिए जरा, मैं ओमकारेश्वर की बात नहीं कर रही हूँ। ओमकारेश्वर तो जाना ही था, पर मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो है, बताती हूँ आगे। पहले उसके पहले की कहानी बताती हूँ। हाँ जी, तो इस जगह पर जाना जैसे कि किसी सपनों की नगरी में जाना होता है। एक होता है ना कि आपकी कोई फेवरेट डेस्टिनेशन होती है और आपको वहां पर पहुंचना होता है। तो वैसे ही मेरा मन था। और जब हमारी ये ट्रिप बनी, जब हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई, तो मैंने मेरे स्वामी जी से पहले ही बोला कि मुझे महेश्वर भी जाना है। तो टिपिकली जो चीजें होती है ना कि जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं और आप यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो समय का बहुत ज्यादा ये हो जाता है क्योंकि कितनी लाइन मिलेगी, कितना रश रहेगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट होता है। तो इंदौर से ओमकारेश्वर एंड उज्जैन तो फिक्स था हमारा, पर महेश्वर कहीं लिस्ट में नहीं था। लिस्ट में था, मेरे मन में था, दिमाग में था, पर ऐसा बोले कि ऐसा नहीं था कि हम महेश्वर जा पाएंगे कि नहीं, समय के ऊपर छोड़ दिया था कि समय होगा तो हम जरूर जाएंगे। तो जब ओमकारेश्वर में हमारे दर्शन हो गए, तो फिर हमारे जो सारथी थे वो हमको लेकर चल पड़े महेश्वर की तरफ। एक और बात बोलती हूँ, सारथी शब्द जो है ना, बड़ा ही अच्छा है। कहते हैं जीवन में सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। और कई बार होता होगा कि आप जब किसी ट्रिप पर जाते हैं ना, तो आपको जो वहां पर ड्राइवर मिलते हैं या जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, वो बहुत मुश्किल होता है कि अच्छे मिले। मुझे वैसे हमेशा ही अच्छे मिलते हैं, बट इस बार जो बोलूंगी कि इतने के लाइफ टाइम में ना बहुत अच्छे से ये ड्राइवर मिले थे मुझे। जो एक इंसान होता है कि उसके अंदर अलग तरह का वाइब्रेशन होता है, एक अलग खुशी होती है किसी जगह को दिखाने की, घुमाने की, उस जगह पर लेकर जाने की। तो वो इनके अंदर बहुत अच्छी बात थी कि बोलो यहाँ जाना है ना, हाँ मैं लेके चलता हूँ ना, अरे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। तो आपकी जो फीलिंग है ना, आपके जो वाइब्रेशन है वो सब चेंज हो जाते हैं। और हमारी लाइफ में ना ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नए नए लोगों से मिलते हैं और हमें लगता है कि बस वो यूं ही, पर नहीं, हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और इस ट्रिप में भी मुझे इन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई कि हम इंसान को कुछ ऐसे नहीं दे सकते, पर एक खुशी तो दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हम चल पड़े हैं महेश्वर की तरफ। महेश्वर जाना, और महेश्वर से जुड़ी एक बात कि मेरी दादी को अहिल्याबाई बहुत पसंद है। अब अहिल्याबाई दादी को कहाँ मिली? वो तो बिहार में, और अहिल्याबाई कहाँ, मराठा। पर हाँ, कुछ संबंध ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप सात समंदर पार भी कर सकते हैं। और ये सबसे वही वाली बात होती है जिनके लिए कोई कनेक्शन नहीं चाहिए होता है। कब पढ़ी होगी इन्हें अहिल्याबाई की कहानी, कहाँ से जाना होगा इन्हें अहिल्याबाई के बारे में। अहिल्याबाई ने कितने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अहिल्याबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सिर्फ मराठा ही नहीं, पूरे भारत में अब ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण कहें या पूरब से पश्चिम तक, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने कराया। और आपको पता होगा कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही एक अहिल्याबाई का भी मंदिर है, अहिल्या घाट भी है। तो जो माता अहिल्याबाई थी उनके बारे में मैंने दादी से बहुत सुना था। अब दादी ने कहाँ से सुना था वो मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत सालों से मन था कि मैं यहाँ पर जाऊं। और फाइनली हम पहुंच गए होलकरवाड़ा। होलकरवाड़ा नहीं बोलूंगी, ये जो हम पहुंचे, क्योंकि पहले जो होलकर फैमिली रहती थी, जो मल्हार और होलकर थे, उनकी राजधानी इंदौर में थी। और वहां पर है वो राजवाड़ा पैलेस, जो मैं इंदौर में भी देख कर आई हूँ, पर वीडियो अभी एडिट नहीं करी है। जैसे एडिट होगी वैसे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मुझे महेश्वर की जो वीडियो थी वो एडिट करनी थी। और यहाँ पर जो ये राजवाड़ा पैलेस है, उसके अंदर ये पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा शहर बसा हुआ है। तो मैं वो आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था और देखना बहुत कुछ था, फिर से जाऊंगी महेश्वर। पर अभी एक छोटे से ट्रिप में मैंने जितना महेश्वर को देखा वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखिए, पूरी जो होलकर डायनेस्टी थी वो
अहिल्याबाई के द्वारा जब महेश्वर में शिफ्ट करी गई, और महेश्वर का पुराना नाम है महिष्मति। महिष्मति के बारे में मैंने दादी से सुना था। मुझे महेश्वर तो बाद में पता चला कि उसका नाम महेश्वर है। कितना अच्छा लगता ना नाम महिष्मति। और ये है राजमाता अहिल्याबाई होलकर का राज दरबार, जहां पर वो बैठकर अहम फैसले लेती थी। अहिल्याबाई बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और वो जब भी अपने दरबार में होती थी, उनके पास एक शिव जी की शिवलिंग होता था, और वो कहीं पर भी साइन करती थी तो वो साइन जो है वो शिव जी के नाम पर ही करती थी। और ये उनके शासन काल से जुड़े हुए अस्त्र और शस्त्र, यहाँ पर ये राजमाता का पुराना पुष्य लोग अहिल्याबाई होलकर और उनका पूरा राजघराना जीवन में सिर्फ स्मृतियां ही रह जाती हैं। परंतु जब आप पुष्य लोग अहिल्याबाई के बारे में पढ़ेंगे तो आप सच में बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये है उनके घर पर होने वाली पूजा। कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर जब ये जीवित थीं तो प्रतिदिन 1 लाख शिवलिंगों की पिंडी बनाकर पूजा करके उनको नर्मदा में प्रवाहित करती थीं, और आज भी प्रतिदिन वही पूजा चली आ रही है। बहुत सारी जगह वीडियोग्राफी के लिए मनाही थी, तो वो सब मैं नहीं कैप्चर कर पाई, पर आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ ही साथ अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। उस टाइम उन्होंने देश के अलग अलग भागों से बुनकरों को बुलाकर महिलाओं को ट्रेनिंग दी एक तरह से, और उनको शिक्षित किया कि कैसे कार्य करते हैं। और फिर शुरू हुई महेश्वरी साड़ी बनने की कला, और तभी से महेश्वरी साड़ी के लिए महेश्वर और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। पूरा राजकिले का ये दूसरा पार्ट है, जिसको मैं आपसे बहुत ही डिटेल में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो मैं दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। और जब मैं आज पहुँची तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारे शूट्स भी चल रहे थे, जैसे कि शायद प्री वेडिंग होगी या पोस्ट वेडिंग होगी, या बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारी अपनी हिंदी फिल्मों के जो पिक्चरों के सीन हैं जिसमें कि बनारस को दिखाया जाता है, तो बनारस के लिए वहाँ बनारस न जाकर यहाँ पर शांति से लोग शूट करते हैं। बहुत सारे टीवी सीरियल। मध्य प्रदेश के महेश्वर में अनगिनत शिवलिंग है। इसे तो भक्ति और आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। यह इसको गुप्त काशी भी कहते हैं। और यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है, जिसके मैं दर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। अभी हम जा रहे हैं बाड़ेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए। उस मंदिर का निर्माण यहाँ पर पांडवों ने कराया था। पांडवकालीन मंदिर है वो, और वो नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है। परंतु आज माँ नर्मदा अपने बहुत ही खुश स्वरूप में है, खुशी में है, और पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि शायद हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। पहुँचेंगे बट दूर से दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाना आज अलाउड नहीं है। तो चलिए दूर से ही दर्शन करते हैं, एंड उसके बाद हम आने के बाद स्नान करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ कि सनसेट होने वाला है, शाम हो रही है, और फिर नाव जाएगी। अगर पानी में हम जाते भी हैं सैर के लिए तो कुछ इतना अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम पहले घूम कर आते हैं। हमें सहस्त्रधारा भी जाना था, बट आज बोला ना पानी का लेवल बहुत हाई है करके हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी, एंड आपको माँ नर्मदा के दर्शन कराती हूँ। उसके बाद हम वापस आने के बाद स्नान करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं महेश्वर के जो बहुत सारे मंदिर हैं जो सिर्फ इस किले में विराजमान हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पर भगवान राम का भी मंदिर है, आपको यहाँ पर जटायु जी भी दिख जाएंगे। वो सारी चीज़ें देख कर ना मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। और सबसे बड़ी बात है ये सुखद अनुभव।
तो कुछ चीज़ें हमें समय के साथ ही मिलती हैं। और महेश्वर एक धार्मिक, ऐतिहासिक, कलात्मक और स्थापत्य कला का केंद्र है। यहाँ पर आपको भगवान शिव से जुड़ी बहुत सी कथाएं मिल जाएंगी। और कहते हैं कि माँ नर्मदा का हर एक कंकड़ शंकर है। महेश्वर अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। भगवान शिव की शक्ति और भक्तों की आस्था का केंद्र महेश्वर। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ महेश्वर के बारे में, महेश्वर के किले के बारे में बहुत कुछ शेयर करूंगी। इस वीडियो में इतना ही। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और आप में से कौन कौन महेश्वर गया है या किसने महेश्वर को ऐसे देखा है, ज़रूर बताइएगा। कहते हैं कि महेश्वर में साक्षात भगवान शिव बसते हैं, और जहाँ पर इतना प्रभु का नाम का उच्चारण होता हो, या जहाँ पर कहते हैं ना कि कण कण में शंकर, तो क्यों ना बसते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सेव करके रखिए। जब आप महेश्वर जाएं तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या देखना ज़रूरी है, वो ज़रूर देखिएगा। और सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। तो ये माँ नर्मदा जो खुशी से उछल रही हैं, और ये तभी होता है जब पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है। नाव वाले भैया ने बोला आज तो बहुत समय के बाद। जनरली ऐसा होता है कि जब भी नर्मदा का जल स्तर बारिश की वजह से बढ़ जाता है तब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और उस समय नावें बंद हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट आज भी बहुत सारी नाव नहीं चल रही थी, परंतु हम इतने दिनों के बाद क्या बोले, फर्स्ट टाइम गए थे। और जब कोई इस तरह से होता है कि रिक्वेस्ट होती है, फिर वो क्या बोलते हैं कि हम आपके रिस्क पे लेकर चलते हैं। तो जब प्रभु के हाथ में सब कुछ है तो प्रभु का साथ तो बना ही रहेगा, और उनकी इच्छा होती है तो सब कुछ संभव हो पाता है। सो मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए